नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण ने क्यों किया शूर्पणखा से विवाह? शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह किया? दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य में सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे वह यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी लोग हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। तो आइए जानते हैं शूर्पणखा का पूर्व जन्म का वृत्तांत। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्र नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इस पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्र ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देहांत के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी और उसने दृढ़ निश्चय किया कि प्रभु दर्शन होने पर वह उसे प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा मनमोहक रूप बनाकर शूर्पणखा बनकर राम के पास गई, परंतु वह एक गलती कर बैठी। वह भगवान को पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह कहती है संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका मतलब कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान करने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे वैराग्य की सही जानकारी हो सके। आगे लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं तो भक्त के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्त के वश में है, अतः मैं इस भक्त को ही खा जाऊँ, इसी भक्ति का स्वरूप सीता को ही नष्ट कर दूँ। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथों से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद राक्षसों को मरवा दिया और प्रभु की प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी, आइए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण का अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति रूप की सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। यह पौराणिक कथा है। कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है, इसके जुबान पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भूलकर उनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें उनके स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी हुई बातों से में अच्छे ढंग से प्रमाण देता है। यही कारण है कि बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी, दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी।
आज आपको उनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री, जो कि कंस की दासी थी। वह नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक, फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार प्रसिद्ध को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। उनके कुबड़े होने के कारण उन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम करना शुरू हुआ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया कि वह चंदन हार को लेकर इतना इठलाती हुई आप कहाँ जा रहे हैं और आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे को सब कुबड़ी होने के कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं निमित्त रूप से ऐसा करती हूँ, उन्हें यह सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण कुब्जा से आग्रह करने लगे कि यह फूल और चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल और हार हमें चढ़ा दीजिए। इसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, यह तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए हैं, मैं किसी और को अर्पित नहीं कर सकती हूँ। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े थे वो संवाद देख सुन रहे थे, वह सब मन ही मन सोच रहे थे कि कितनी नादान है, साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वह इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वह श्री कृष्ण को छोड़कर फूल माला और चंदन पापी कृष्ण को चढ़ाने जा रही थी। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके वन में छिपी वृत्ति उसे करा रही थी। परंतु श्री कृष्ण भी ठहरे हठी, लगे बार बार उनसे आग्रह करने। वह कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु कुबड़ी थी, इसलिए वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। यह देखकर जैसे ही भगवान ने उसके कुबड़ पर अपना हाथ लगाया तो उसका कुबड़ ठीक हो गया और वह पहले जैसी नयन तारा के रूप को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने पर सफल हो गई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर खुशी खुशी उसे विदा किया। कहा जाता है कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, कृष्ण कुब्जा के साथ प्रेम की क्रीड़ा भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से यह वर भी मांगा कि वह कालांतर तक उसके साथ वैसे ही प्रेम क्रीड़ा करते रहेंगे। तो ये थी आज की पौराणिक कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।